नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हार गई जिम्बाब्वे से, सीधी सीधी हारी। ऑस्ट्रेलिया हारती है तो एक अलग खुशी का एहसास क्या होता है इंडियन को। यह एक बात समझने वाली बात है कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया जब जब हारती है तब किसी से भी हारे वैसे तो, और छोटी टीम से हारे तो बड़ा मजा आता है देखने में। शायद पाकिस्तान के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी दूसरी टीम है जिसको हारते हुए देखने में बड़ा रोमांच लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है, एक खुशी महसूस होती है अंदर से। ऐसा उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, टक्कर देने वाला, फाइट देने वाला और फाइट में हराने वाला अगर वर्ल्ड में कोई टीम रही है तो ऑस्ट्रेलिया ही। अभी से नहीं, 2003 का वर्ल्ड कप अपन जीत ही रहे थे, सारे मैच जीत के आए थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया अपन को बुरी तरह से पटकनी देता है। रिकी पॉन्टिंग कप्तान थे, इंडियन कप्तान थे अब सौरव गांगुली। और वही चीज 20 साल बाद फिर दोहराई जाती है 2023 के वर्ल्ड कप में। फिर भी इंडिया पूरे मैच जीत के आई थी, फाइनल में फिर हार जाती है वनडे वर्ल्ड कप के। इन एक तो ये कारण है, प्रतिद्वंदी है वो अच्छे, इसलिए हारने उनको हारते हुए देखने में मजा आता है। दूसरा कारण है वो घमंडी भी है, हर चीज में घमंड करते हैं। जिस तरीके से 2003 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उसके ऊपर पैर रख के जो उन्होंने फोटो सेशन कराया था, उससे भी बड़ा कष्ट दुख हुआ कि भाई जो चीज तुम्हें मान सम्मान दे रही है आप उसका अनादर कर रहे हो। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिस कारण से अगर ऑस्ट्रेलिया हारे तो बड़ा खुशी महसूस होती है ऑटोमेटिकली। हम कोई कुछ सोचता नहीं है लेकिन वो अपने आप ही खुशी सी लहर सी आती है। अब जिम्बाब्वे और जब ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा होगा, जब देख रहे थे लोग, तो अधिकांश भारतीय, कम से कम 90-99% लोग यह सोच रहे थे कि जिम्बाब्वे जीत जाए। इसलिए नहीं कि जिम्बाब्वे से कोई बहुत प्रेम हो है, जिम्बाब्वे से बहुत लगाव है, जिम्बाब्वे बहुत ही अच्छी टीम है इसलिए, या बहुत मेहनती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टीम बेकार लगती है, उसको जीतते हुए देखना पसंद नहीं है किसी को। तो कारण मैंने आपको बताया, वही कारण है सबसे अधिक। अपनी सबसे प्रतिद्वंदी टीम, सबसे अधिक टक्कर देने वाली, इंडिया को अधिक से अधिक हराने वाली टीम अगर कोई है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है, इस कारण से। तो दोस्तों, आज जिम्बाब्वे ने 2007 की हिस्ट्री दोहराई है। 2007 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ही हराया था ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में अभी तक जिम्बाब्वे से 2 मैच हुए हैं और 2-0 से जिम्बाब्वे आगे हो गई है। अभी तक 1-0 से थी, आज 2-0 से। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 169 रन बनाए, 169। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि मात्र 2 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया उसके जवाब में बना पाती है 146 रन, 146। और लगभग 3 गेंदें शेष रहते वो ऑल आउट होती है, यानी कि उनके विकेट गिरते हैं 10 और जिम्बाब्वे के विकेट गिरे थे 2। वही पिच थी, वही स्टेडियम था और कोई ऐसा ओस पोस का रट्टा नहीं था, दिन का मैच था। तो आप समझो बॉलिंग का अंतर। जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट 64 रन बनाते हैं और लास्ट तक नॉट आउट रहते हैं 56 गेंदों पर। हालांकि बहुत तेज नहीं बनाए लेकिन वो आउट नहीं हुए, सबसे बड़ी बात ये है। मारूमानी 35 रन बनाते हैं 21 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से। रायन बर्ल वो भी 35 रन बनाते हैं, उन्होंने भी 4 चौके लगाए। और सिकंदर रजा जो कि उनके कप्तान है वो लास्ट में आते हैं और 13 गेंदों पर 25 रन बनाते हैं। इसमें 2 चौका और 1 छक्का शामिल था। और दोस्तों, पूरी पारी में जिम्बाब्वे की मात्र एक ही सिक्स लगा, वो भी सबसे लास्ट गेंद पे, 20वें ओवर की 6वीं गेंद पे एक सिक्स लगाते हैं उनके कप्तान सिकंदर रजा। अगर बाउंड्री की बात की जाए तो बाउंड्री तो मारी है जिम्बाब्वे ने 20 के लगभग, लेकिन वो नहीं, सिक्स एक ही लगा है। जिम्बाब्वे का पहला विकेट गिरता है 61 रन पे और दूसरा विकेट गिरता है 131 रन पे, यानी कि कहीं कोई संभावना बनी भी नहीं बीच में कहीं कि ऐसा लगा हो कि विकेट ही नहीं गिरे। वो तो आराम से खेलते रहे अपने 8 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने शुरुआत की थी और 8 पे जाके लगभग खत्म की है। एक ही उनका धुर्रा चला है, वो एक ही अपने लाइन पे रहे हैं। 20 चौके 1 छक्का लगा है इनकी पारी में, जिम्बाब्वे की में। अब आ जाओ बात करो ऑस्ट्रेलिया की।
ऑस्ट्रेलिया बनाती है 146 रन। इंग्लिश नाम देखो, इंग्लिश, जॉर्ज इंग्लिश हेड, इंग्लिश 8 रन, हेड 17 रन। ग्रीन और टिम डेविड उनके धुरंधर बल्लेबाज 0-0 पे आउट होते हैं, कोई रन नहीं। मैक्सवेल 31 रन बनाते हैं, लेकिन देखने वाली बात है 31 रन वो 32 बॉलों पे बनाते हैं, जो कि मैक्सवेल की इतनी धीमी पारी मैंने पहली बार देखी है। एक चौका एक छक्का 96 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। रेनशाह 65 रन 44 गेंदों पर, 5 चौके एक छक्का 147 की स्ट्राइक रेट से 9 रन बनाए। स्टोइनिस 6 रन बनाते हैं बस। एक बॉलर है मुजरा वानी, जो 4 ओवर में 17 रन देके 4 विकेट लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के। मुजरा वानी एक उनके बॉलर हुआ करते थे ओलंगा, अपने जमाने में बड़ा फेमस बॉलर थे। अच्छे बॉलर थे या नहीं, लेकिन फेमस बड़ा थे। सचिन तेंदुलकर ने उनकी बड़ा ठुकाई की थी। एक मैच पहले उन्होंने उनको आउट कर दिया था और बड़ा जश्न मनाया था आउट के बाद। दूसरे तीसरे मैच में तेंदुलकर ने बड़ा ठुकाई की, शायद बागे बाद से ही ओलंगा फेमस तो हुए लेकिन गायब भी हो गए। तो वो ओलंगा से कुछ मिलते जुलते हैं। मुजारा बानी उन्होंने बड़ा अच्छी बॉलिंग करी, उनके प्रीमियर बॉलर यही है, सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं, सबसे अच्छे बॉलर, और 4 ओवर में 17 रन दिए और 4 विकेट लिए। दूसरे हैं ब्रैड एविस, जिन्होंने 3.3 बॉल में 23 रन देके 3 विकेट लिए, यानी 2 बॉलर ने ही पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन टीम अपने घमंड के लिए पहचानी जाती है, और इस टीम में मैच हार गई वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया है वो बड़ा लज्जनीय है, शर्मनाक प्रदर्शन है। एक तो वो बॉलिंग में विकेट नहीं गिरा पाते, सब 2 विकेट गिरते हैं उसी पिच पे, और दूसरी आप पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाते, ऑल आउट हो जाते। 160 रन का लक्ष्य मामूली सा T20 में वो आप प्राप्त नहीं कर पाते। तो यह चीज दिख रही है कि साहब इस फॉर्मेट में और इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम नहीं है। हकीकत में उनके जो बेस्ट बॉलर हैं वो है नहीं, आपको पता है, पैट कमिंस नहीं है, हैजलवुड नहीं है, मैक्सवेल भी फ्लॉप चल रहे हैं, स्टैनोस की भी आज अंगूठे इसकी चोट वोट लग गई, वो भी कौन नहीं दिखाई दे आगे। कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम पूर्ण रूप से फेल नजर आई। आज जिम्बाब्वे के सामने एकदम उल्टा लग रहा था। जिम्बाब्वे की टीम ऑस्ट्रेलिया की लग रही थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे की। और यह टूर्नामेंट में देखा जाए इंडिया के लिए अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया के लिए थ्रेट हमेशा से परेशानी का सबक बनती है तो ऑस्ट्रेलिया बनती है। अगर फर्स्ट राउंड में बाहर होता है तो और टीमों के लिए बड़ा खुशी वाली बात होगी, क्योंकि एंड टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, ऐसा उसके साथ कई बार हुआ है कि वो शुरू में मैच हारी है लेकिन लास्ट में वो फाइनल तक पहुंची है। तो ये धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर हो जाए। लेकिन अगर उसका मैच श्रीलंका से है, अगर श्रीलंका यहाँ अपने घर में श्रीलंका में उसको हरा देती है तो साफ ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और अच्छी है बाहर हो जाए तो कोई हम समस्या नहीं है। ये तो हुई और एक मैच और हुआ दोस्तों आज कनाडा और यूएसए के बीच। कनाडा ने 150 रन बनाए, यूएसए ने 5 विकेट के नुकसान पर 2 गेंद शेष रहते बड़े आराम से मैच जीत लिया। एक समय यह लग रहा था कि यूएई हार जाएगी, 66 रन पर 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की और लास्ट में मैच जीत लिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का थ्रेट कम हो, एकदम बिल्कुल निकल ही जाए ये तो हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जहाँ प्रमुख चीज ये है निकल के आई है कि यह प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मैच हुआ, और इसी स्टेडियम में इसी पिच पर मैच होगा भारत पाकिस्तान का। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, उस मैच से क्या निकाल सकते हो, उसमें से कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। एक तरफ जिम्बाब्वे है जिसके कि पूरे 20 ओवर में 2 विकेट गिरते हैं, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है जो 20 ओवर में पूरे 10 विकेट खो देती है। और विकेट की बात की है, जो अभी तक इसमें कहा जा रहा था कि स्पिन फ्रेंडली पिच है तो इसमें विकेट तो फास्ट बॉलरों ने लिए, लेकिन एक बात जो समझ में आई सबसे ज्यादा कि इस पिच पर चौके और छक्के उतने नहीं लगेंगे जितने इंडियन पिच पे आप उम्मीद कर रहे हो उस तरीके के। यहाँ बड़ा स्टेडियम है, एक एक दो दो रन करके भाग के लेने पड़ेंगे, और चौका लगाना आसान सरल है, छक्का लगाना बड़ा कठिन है। अधिकांश बैटर ऑस्ट्रेलिया के छक्का लगाने के चक्कर में आउट हुए हैं।
स्टेडियम बड़ा है मैदान, और छक्के यहाँ बहुत कम लगते हैं। जो एक एक दो दो रन अधिक लेगा वो अधिक फायदा में रहेगा। स्पिन को यहाँ खेलना कठिन है। यह तो पिछले मैचों में भी इस स्टेडियम को और इस मैच में भी देखना है, चाहे वो जिम्बाब्वे हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, स्पिनर को विकेट भले ही कम मिले हैं, लेकिन स्पिन बॉलर पे रन बनाना बड़ा कठिन साबित हो रहा था। और जो 160 रन बने हैं, लगभग 170-80 रन बराबर की टीमों के लिए, अगर कोई पहले खेल के 180 रन तक पहुंचती है तो लगभग उसकी जीत पक्की मान के चलो आप, क्योंकि 180 रन चेज करना इस पिच पर इस स्टेडियम में बड़ा कठिन काम है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।